नमस्कार, मैं पारसनाथ तिवारी। पारस वेट में आप सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों एवं पशु से संबंधित जुड़े हुए सभी हमारे साथी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल पे है। अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। आज हम पहुँचे हुए हैं, ये पशुपालक भी हैं और पशु का सेवा भी करते हैं, दोनों रूप में हैं। और इनकी परेशानी रहती है कि पशु में दूध कमने की समस्या ज़्यादा आता है, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। शेजा जी, क्या प्रॉब्लम आपको गाय को होता है? ये दूध कम आता है। दूध कम आता है। दूध कम आता है तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अब समझने की ज़रूरत है कि अगर गाय को थन है तो उस थन में दूध होगा। उस दूध में क्या होता है कि 85 से 88% पानी होता है, 4 से 5% लैक्टोज होता है, 0.5 से 1% मिनरल होता है, 3 से 4% उस दूध में प्रोटीन होता है और 3 से 6% उसमें फैट होता है। लेकिन भिन्न भिन्न कारणों से दूध कमने के बाद भी एक ही दवा का आप प्रयोग करते हैं, जैसे कैल्शियम विटामिन आप पिला देते हैं, तो कैल्शियम विटामिन ही पिलाने से ऐसा थोड़ा है कि दूध बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अब ये चीज को समझने की जरूरत है कि दूध किस किस परिस्थिति में कमता है। तो पहला है कि अगर पशु गाभीन अवस्था में है तो गाभीन अवस्था में अगर वायरल डिजीज हो गया या बैक्टीरियल डिजीज हो गया तो आप एंटीबायोटिक का प्रयोग कीजिएगा। तो एंटीबायोटिक का जब प्रयोग कीजिएगा तो क्या होगा कि दूध कम जाएगा। तो वैसे परिस्थिति में अगर दूध कम गया तो पशु को गैलेक्टोगोगोई हर्ब्स चाहिए। अगर पशु गाभीन अवस्था में है और उसको एंटीबायोटिक का प्रयोग किया गया है या गाभीन का जो मैनेजमेंट है वो अगर फेलुअर है तो वहाँ पे पशु को चाहिए गैलेक्टोगोगोई हर्ब्स, शतावरी, लेप्टाडिनिया, अश्वगंधा, नौसादर, अनंतमूल, साथ में एमिनो एसिड चाहिए और रूमेन बाईपासफेट, विटामिन A-D3 चाहिए। अगर पशु गाभीन अवस्था का मैनेजमेंट फेलुअर है, एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट किया गया, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आ गया, तब ये पहला कारण होगा, उसका समाधान हो गया। दूसरा कारण क्या है कि अगर पशु का हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, पशु हीट में आ गई या लंबे समय से पशु को इंजेक्शन मार के दूध निकाला जा रहा है या पशु बच्चा दी बच्चा मर गया, पनहान पे नहीं आ रही है या खानदानी बीमारी है, तो ऐसे कारण से अगर पशु का दूध कमता है तो पशु को क्या चाहिए? पशु को चाहिए मिल्क हार्मोन एक्टिवेटर फीड सप्लीमेंट। मिल्क हार्मोन जो एक्टिवेटर होता है सर, वो दो होता है, बोवाइनो सोमाटोट्रोपिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये दोनों का काम है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस से अगर पशु का दूध कमता है तो उसको मेंटेन करने का। अब आते हैं तीसरा जो कारण है सर वो क्या है कि पशु स्ट्रेस में है या जगह को चेंज कर दिए। मान के चलिए कि बाहर से गाय है उसको लाए हैं या दूध दूहने वाला चेंज हो गया, मौसम चेंज हो गया, खान पान चेंज हो गया, तो वहां पे क्या दूध कमेगा? तो पशु को क्या चाहिए? पशु को वहां पे चाहिए डेक्सट्रोज चाहिए, पशु को चाहिए नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड चाहिए, ग्लूटामिक एसिड चाहिए। उसके बाद चौथा जो कारण है वो है कि बच्चा निकालने का जो परेशानी हो, जैसे पशु बच्चा दी तो बच्चा को निकाला गया, जड़ निकाला गया या भार बैठाया गया, तो ऐसे में क्या होगा कि आप ये सिचुएशन 3 आएगा, तो ये 3 सिचुएशन को पूरा करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि पशु का फीड चेंज कीजिएगा। आप चाहिएगा कि पशु तुरंत जल्दी से जल्दी ठीक होवे, तो फीड को चेंज कीजिएगा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। पशु को क्या चाहिए? पशु को चाहिए ग्लूटामिक एसिड चाहिए, पीएच बैलेंसर चाहिए रूमेन का, उसके बाद उसको चाहिए कॉकटेल एंजाइम चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। उसके बाद पांचवा जो कारण है शायद अगर गर्भावस्था में पशु का थन का विकास नहीं हो पाया, जो फीड आप पशु को खाने के लिए दे रहे हैं वो इन्फेक्टेड फीड है, या जो पशु खाना खा रही हो उसका पुअर कन्वर्टर FCR जो रेट है वो कम है, तो वैसे परिस्थिति में अगर पशु का दूध कमता है तो पशु को क्या चाहिए? विटामिन A, D3, E और H चाहिए। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो है मिल्क वेट PTL। मिल्क वेट PTL में देखेंगे ये 5 डब्बा है। आप इसको खोल के दिखाते हैं आपको, इसको देखिए, ये 5 डब्बा है, इसमें हर डब्बा में 2 बोलस है।
एक बोलस सुबह और एक बोलस शाम देना है। और ये जितने भी समस्या आपको हम बताए, प्रेगनेंसी मैनेजमेंट फेलुअर हो या एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट किया गया हो या वायरल इन्फेक्शन हो या हार्मोनल डिस्टरबेंस हो, बच्चा मर गया हो, लंबे समय से इंजेक्शन मार के दूध निकाला जा रहा हो, पशु स्ट्रेस में हो, फीवर में हो, जगह चेंज किया गया हो, मौसम चेंज किया गया हो, पशुपालक चेंज हो गया हो या बच्चा निकाला गया हो, जड़ निकाला गया हो, भाड़ बैठाया गया हो, थन का विकास नहीं हुआ हो, जो दाना चारा दे रहे हैं वो इन्फेक्टेड दाना चारा, संक्रमित दाना चारा हो, तो इन सारी समस्याओं का एक समाधान है मिल्क वेट पीटीएल। मिल्क वेट पीटीएल प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क यील्ड एंड लैक्टेशन प्रॉब्लम। इसको हिंदी में कहा जाता है दूध के उत्पादन व उत्तमता गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आप मिल्क वेट पीटीएल खिलाइए और पशु का दूध बढ़ाइए। धन्यवाद।